आज आखिरी दिन है मेरा और मुझे आज काशी से हरिद्वार के लिए प्रवास करना है। पर जिस प्रकार आप सभी का प्रेम मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ, ये देखकर मन आह्लादित है। और चूंकि काशी, हरिद्वार, मथुरा, इन पुरियों में मेरा भ्रमण रहता है, तो वहाँ पे नन्हे नन्हे बटुक जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाते हैं, उनको देख करके ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा और धार्मिक होने वाला है। और मेरा प्रयत्न ये रहता है कि जहां कहीं भी जाऊं, लोगों को ये संदेश दे सकूं कि वे इस नव निर्माण में अपना किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पे अच्छा, ईमानदारी से एक बात आपसे पूछनी है। अगर आपके घर का कोई बालक, कोई छोटा बच्चा अगर किसी गुरुकुल में जाएगा या धर्मशास्त्र का अध्ययन करेगा, तो किसी को आपत्ति है? अगर है तो हाथ उठाइए। नहीं। इसके पीछे ना सिर्फ कारण ये है कि धर्मशास्त्र हमें ना धर्म की शिक्षा देते हैं, परंतु ज्ञान और विज्ञान दोनों की शिक्षा देते हैं। और यहाँ पे माताएं बैठी हैं, पुरुषत्व बैठे हुए हैं, पुरुषत्व का जो प्रतिनिधि स्वरूप है समाज में। आप सभी की ना सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि निरंतर अभ्यास भी होना चाहिए। अच्छा, हमारा मन कैसा है? चंचल है। भगवान क्या कहते हैं? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म निग्रहम संस्पर्श ये वायोरीव सुदुष्करम। ये चंचल मन है, ये काबू में नहीं आता है। तो काबू में कैसे आए? अभ्यास इंतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो मार्ग है जिनसे इस चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो छोटे छोटे बालक हैं, जो इधर उधर की शिक्षा लेने के बावजूद और भविष्य में बहुत ही संघर्षपूर्ण अपना व्यवसाय या कह लीजिए कि रोजगार को स्थापित करने में कष्ट का सामना उनको करना पड़ता है, तो मेरा यह सुझाव है कि इस विचारधारा में आप सभी अपना अपना सहयोग दें और निरंतर अभ्यास करें। अपने छोटे बालकों को घर में प्रेरित करें इस धर्म शिक्षा की ओर। अभ्यास भी कैसा होता है? स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक की निरंतर किया जाए वही अभ्यास है। तो इस प्रकार अगर आप अपने घर के बटुकों को, अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा यकीन है कि ना सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी और विश्व विख्यात रूप से उनको ख्याति प्राप्त होगी, ऐसा देखने में आता है। एक बार इस बात के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज इन 2 दिनों में आप सभी से जो मेरा लगाव कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, जुड़ाव कह लीजिए, जो ये हुआ है 2 दिनों में, वो इस मंच के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से आप सभी के भाव भावना में मेरी जो आसक्ति हुई है, ये ना सिर्फ इसलिए है कि एक व्यक्तिगत व्यवहार है, ये इसलिए भी है कि जो नवयुग का निर्माण होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, जो वैदिक सनातन परंपरा का आधिपत्य पूरे विश्व में होगा, उसमें आप सभी का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है। आप सब आज एक संकल्प लीजिए कि इस धर्म को समाज में स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर से बोलिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ना सिर्फ
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो है ही, पर क्या इसको हम निरंतर निभा पा रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं प्रमाद और आलस्य हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आज सभी प्रमादों को, विकारों को मुक्त करके, विचारधारा को स्पष्ट करके और धर्म के प्रति अपना झुकाव करके अपने कर्म योग का आप सभी भविष्य में परिचय देंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी बंधु बांधवों के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिवादन। तो